जब किसी भूखे से पूछा जाता है जी 2 और 2 कितने होता है, कहता है 4 रोटियां होती है। इसी तरह इंजीनियर से जब कुरान के मुतालिक या हदीस के मुतालिक पूछा जाता है तो इंजीनियर कहता है देवबंदी ऐसे, बरेलवी ऐसे, आल हदीस ऐसे। तो इससे मालूम होता है जिस तरह भूखे को रोटी के सिवा कोई गर्ज नहीं, इसी तरह इंजीनियर को उलमाए किराम की नफरत के सिवा कोई गर्ज नहीं। यही वजह है मुस्लिम शरीफ की हदीस 6488 बयान करता है ला तसुब्बु असहाबी, उसके मुतालिक कहता है देवबंदी बरेलवी आल हदीस इसको मुकम्मल बयान ही नहीं करते, उनको जुर्रत ही नहीं होती। खालिद इब्न वलीद ने गाली दे दी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, जो ये आधी हदीस बरेलवी देवबंदी अहले हदीस पेश करते हैं। ये को पूरी हदीस भी नहीं पेश कर सकते, मेरे साहबा को गाली मत दो, पूरी हदीस नहीं बयान करते। ये 6488 नंबर हदीस है मुस्लिम में पूरी। ये गाली मैंने आपने नहीं दी थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दी थी खालिद इब्न वलीद ने, दोनों ही साहबी थे। आपने कहा खालिद मेरे साहबा को गाली मत दो, उन्होंने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं भी साहबी हाँ, सूरह फातिह मेरा भी ना है। एक गल हजरत खालिद इब्न वलीद को भी पता सी कि मैं कुछ हो रहा, मैं वो नहीं हाँ। अच्छा अब बात पूरी मुकम्मल इस तरह ने तो वो गाली दी उन्होंने उनको, तो हुजूर ने फरमाया कि अब तू ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर देना खालिद, तू अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं हो सकता। खालिद इब्न वलीद वो हैं कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, उनको हुजूर कह रहे हैं कि तू तो शाही कोई नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुकाबले पे, शाही कोई नहीं भी छोटा लफ्ज। हालांकि ये झूठ बोल रहा है। इसको चाहिए था पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगाते, इसको चाहिए था सिर्फ मुस्लिम ना पढ़ता, खोते को चाहिए था सिर्फ मुस्लिम के ऊपर इक्तिफा न करता, बुखारी का भी थोड़ा मुताला कर लेता। बुखारी के अंदर यह हदीस कितनी आई है, जितनी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बयान करते हैं उतनी ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल कर रहे हैं। ये मेरे पास सही बुखारी जल्द अव्वल है, मकतबा यादगार शेख वालों की, इसके सफ़ा 518 की आखिरी 3 लाइनों के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यह हदीस लेकर आए हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। ये उतनी ही हदीस इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं जितनी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बयान करते हैं। अब यहाँ पर खोता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, चूंकि उलमाए किराम से नफरत करता है इसीलिए कहता है कि जी पूरी हदीस बयान नहीं करते, और कहता है मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस डिटेल के साथ तफसील के साथ झूठ बोल रहा है। खोते मुस्लिम शरीफ के अंदर भी पूरी तफसील के साथ नहीं है। अगर पूरी तफसील के साथ डिटेल के साथ तो हदीस पढ़ना चाहता है तो फिर हमें आपके दादा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, जिसके तो बार बार टाइटल देता है, जिसके रेफरेंस देता है, उसके पास जाना पड़ेगा, जो फतहुल बारी शरह बुखारी का मुसन्निफ भी है, और जो हाफिजुल हदीस है उसकी किताबुल अमानी को उठाना पड़ेगा। उसकी किताबुल अमानी के अंदर जो सऊदी अरबिया से छपी गई है उस किताब को जब पढ़ेंगे तो उस किताब के अंदर इस हदीस की तफसील है, जिसके अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ फरमा रहे हैं, इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद के मुतालिक फरमा रहे हैं खालिद बिन वलीद को इज़ा ना पहुंचाओ फ़इन्नहु सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जो कुफ्फार के ऊपर मुसल्लत किए गए। यही वजह है उन्होंने 100 जंगें लड़ी हैं, एक जंग के अंदर भी उन्होंने शिकस्त नहीं खाई और उनको शहादत भी नसीब नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच साबित हुआ कि यह अल्लाह की तलवार है जो कुफ्फार के ऊपर मुसल्लत की गई, और तू ये इसको छुपा गया है और तू कहता है ये जी पूरा बयान नहीं करते। क्या हदीस का कोई एक जुज हमारे खिलाफ आ रहा है कि हम उसको छुपा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए तुझे कि तू खुद बयान नहीं कर रहा और तू इल्जाम लगा रहे देवबंदी बरेलवी अहले हदीसों पर कि ठीक है पूरी हदीस बयान नहीं करते। क्या हमें कोई झूठे साबित हो रहे हैं जिसकी वजह से हदीस बयान न करें? हुजूर खुद फरमा रहे हैं तो भी जवामिल कलिम, मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा गया है, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। और हुजूर का जो फरमान है इसके एजाज ही यही है कि एक जुमले से बात ही पूरी हो जाती है, छोटे से जुमले से बात मुकम्मल हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ला तसुब्बु असहाबी, इससे बात मुकम्मल है कि मेरे सहाबा को गाली न दो। क्या ये सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद के साथ खास था? खालिद बिन वलीद तूने अब्दुर्रहमान बिन औफ को और किबार सहाबा को गाली नहीं देनी, जो अव्वलून साबिकून हैं उनको गाली नहीं देनी, बाकियों को गाली देते रहो, कोई हर्ज नहीं। क्या ये मतलब है आपका? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जी सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ और खालिद बिन वलीद के साथ इसका ताल्लुक है, ये उसी वाक़े के साथ खास है, ये आम नहीं है? क्या यही कहना चाहते हैं? ओ खोतिया तुझे समझ नहीं आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत सुना तो अपने सहाबा को रहे, बतला अपनी पूरी उम्मत को रहे हैं, जिसको हमारी जुबान के अंदर ये कहा जाता है कि आखना धी को सुनावना नौ को, कि बात जो करती है सास वो करती तो बेटी को है लेकिन सुनाती बहू को है। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तो अपने सहाबा को रहे हैं लेकिन बतला उम्मत को रहे हैं कि सारी उम्मत को यह हुक्म है ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो। अगर ये ना होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मुस्लिम शरीफ के अंदर
ये ना फरमाते फ़इन्ना अहदकुम कि तुम अगर खर्च करोगे लो अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन, उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करो तो मेरे सहाबा के बराबर नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर मुतलक रखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उम्मत को बतला रहे हैं। ये नहीं फरमाया लो अनफक़्ता खालिद, खालिद अगर तू खर्च करेगा तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं पहुंच सकता। ये नहीं फरमा रहे, हुजूर ने मुतलक रखा है उम्मत के लिए, और तू यहां पर बकवास कर रहा है। फिर तू बतला, एक बाद में इस्लाम कबूल करने वाला सहाबी पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी को गाली नहीं दे सकता, तो आज का बदबख्त जिसने 1400 साल बाद सांस लिए हैं, जिसने 1400 साल बाद दुनिया के अंदर वजूद लिया है, जन्म लिया है, वो इस्लाम को कबूल करके मुकद्दस शख्सियात को कैसे भोंक सकता है? सिद्दीक को कैसे भोंक सकता है? उमर को कैसे भोंक सकता है? वो सिद्दीक जिसके मुतालिक हुजूर फरमा रहे हैं, इसी बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को मैं जिगरी, एक दफा नहीं कई दफा बुखारी शरीफ के अंदर, एक दफा नहीं कई दफा बुखारी शरीफ के अंदर फरमाया है, अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाता इस्लाम और अल्लाह के अलावा तो मैं सिद्दीक अकबर को बनाता। और ये वो हदीस है जिसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि कोई ऐसा नहीं जिसका हमने एहसान न दुनिया के अंदर चुका दिया हो, सिद्दीक वाहिद है जिसके एहसान का बदला सिद्दीक का रब चुकाएगा। ये वही हदीस है, उसी हदीस में हुजूर फरमा रहे थे, सिद्दीक के आंसू निकल रहे थे। अब अगर कोई सिद्दीक को भौंकता है तो क्या मतलब हम उसको कहें कि तू सहाबी को गाली देता रहे? कोई हर्ज नहीं है। हालांकि हुजूर फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, तो ये आम है, ये खास नहीं है कि खालिद बिन वलीद तू तो गाली नहीं दे सकता, बाकी बाद में आने वाला कोई आएगा तो वो सहाबा को भौंकता रहे तो उसको इजाजत है। भाई एक बाद में इस्लाम कबूल करने वाला सहाबी पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी को गाली नहीं दे सकता, एक आम मुसलमान हुजूर के सहाबा को गाली कैसे दे सकता है? अब तू बतला, जो हम हदीस बयान करते हैं ला तसुब्बु सहाबी, हुजूर फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दो, इसमें गलत क्या है? जरा तू बतला। हाँ, तू जो कह रहा है उसमें गलत जरूर है, और बाकी तू कह रहा है कि जी क्या है कि ये पूरी हदीस बयान नहीं करते, फिर तो तू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बात कर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूरी हदीस बयान नहीं कर रहे, फिर तो तुझे उनके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तो बाद में है, इमाम बुखारी पहले है। खोते आ, यही तो तेरी जहालत है। इसीलिए तो उलमाए किराम तुझसे नफरत करते हैं कि तू बात उस अंदाज में करता है जिस अंदाज में उलमाए किराम की नफरत उबल रही हो। तो उलमाए किराम की नफरत पैदा करता है, तो दीनदारों से मुतनफिर करता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो कुरान और हदीस बयान नहीं करता। अगर तू कुरान और हदीस बयान करता तो तू सारी अहादीस को, तमाम तुरक को अपने सामने रखता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने दीन की तशरीह की है, वो तो तशरीह काबिल कबूल है, बाकी हर बंदे की दीन की तशरीह काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, जो सल्फ़ सालिहीन गुजर चुके हैं, उनके सामने कुरान पाक भी था, उनके सामने सारी हदीसें भी थी। उन्होंने इनको सामने रखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए इन इस्तिलाहात को मुकर्रर किया है। बाकी यही वजह है, आपकी जहालत का अंदाजा तो हो गया। आप मुस्लिम शरीफ को तो देख रहे हैं लेकिन बुखारी शरीफ को नहीं देख रहे। मुस्लिम शरीफ के अंदर इंटरनेशनल हदीस है 6488, और इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस है उसका इंटरनेशनल नंबर है 3673। और मकतबा यादगार शेख वालों की किताबें मेरे पास हैं, चूंकि मैंने ज़माना तालिब इल्मी के अंदर ये किताबें खरीदी थी मकतबा यादगार शेख वालों से, तो मेरे पास मकतबा यादगार शेख वालों के जो छापे हैं उनमें बुखारी जल्द अव्वल का 518 सफ़ा नंबर है, और इसी तरह मुस्लिम शरीफ मकतबा यादगार शेख वालों की जल्द सानी उसका सफ़ा नंबर 310 है। आप खुद मुतालिया कर लीजिए। आप एक किताब तो पढ़ रहे हो, दूसरी नहीं पढ़ रहे। हाँ, आप इल्ज़ाम हमारे ऊपर तब लगाते जब हम बुखारी पढ़ते मुस्लिम ना पढ़ते होते, या मुस्लिम पढ़ते बुखारी ना पढ़ते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, और इसी तरह फतहुल बारी भी पढ़ते हैं जिसके तू रेफरेंस देता है। हम सिर्फ एक किताबों पर गुजारा नहीं करते, या हमारे उलमाए किराम हमें ये नहीं कहते कि जी अब तुमने 8 साल लगानी है, तुम अल्लाह में बन गए हो। वो कहते हैं तुम्हें चाबी मिल गई है, अब उसूल हमने सिखा दिए हैं, अब जाकर दीनी कुतुब का मुताला करो और दीन सीखो उसूल के तहत, उसूल के खिलाफ नहीं चलना। तो तुझे काश के उसूल दीन का पता होता तो तू कभी इस तरह की बोंगियां ना मारता।